हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें। आज हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो रियल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट नेमिंग थ्योरम है। नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं ट्यूबर थ्योरम के बारे में। इससे पहले एबल थ्योरम हम कर चुके हैं, टेलर थ्योरम हम कर चुके हैं एंड मल्टीपल जो थ्योरम्स हैं, चेन रूल है हमारे पास, इनवर्स फंक्शन थ्योरम है, ऑल दी थ्योरम्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे हम प्रूव कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्यूबर थ्योरम के बारे में जो एमएससी मैथमेटिक्स रियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात करें स्टेटमेंट क्या है ट्यूबर थ्योरम की, देन वी आर गोइंग टू प्रूव दी थ्योरम इन आवर टुडे क्लास। तो सबसे पहले ये बात करें ट्यूबर थ्योरम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करें ट्यूबर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है एंड देन वी आर गोइंग टू प्रूव दी थ्योरम इन आवर टुडे क्लास। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट की अभी बात करें हमारे पास ट्यूबर थ्योरम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें गिवन हमारे पास एक पावर सीरीज है हमारे पास एंड गिवन क्या हमारे पास, इफ लिमिट n tends to infinity n into an equal to 0 and fx कोई पावर सीरीज है, fx इक्वल टू क्या है, समेशन an x की n, इट इज एनी सम पावर सीरीज हमारे पास गिवन है fx इक्वल टू an x की n विद लिमिट हमारे पास क्या गिवन है, विद लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव हमारे पास है, जो क्या हमारे पास fx पर इक्वल टू s हमारे पास गिवन है। तो प्रूव करना है हमारे पास, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमारे पास, देन द सीरीज समेशन an कन्वर्जेस टू द सम s, कन्वर्जेस टू द सम S। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो यदि बात करें नेमिंग थ्योरम हमारे पास है। तो समझते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। हमें गिवन है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इनटू an इक्वल टू 0 एंड गिवन है कोई पावर सीरीज हमारे पास है fx इक्वल टू समेशन an x की n सच दैट की लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई करें fx के ऊपर वाज इक्वल टू s है। तो प्रूव करना है कि समेशन an जो होगा हमारे पास दैट इज सम ऑफ n टर्म्स जो हमारे पास होगा दैट इज आल्सो कन्वर्जेस टू s होगा हमारे पास। जो हमारे पास ये था fx इक्वल टू s था जो लिमिट लगाने के बाद, वही हमारे पास प्रूव करना है कि समेशन an भी कन्वर्ज करेगा s के ऊपर। आइए बात करते हैं कैसे आप कर पाएंगे। सिंपल स्टेप है, बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास जो गिवन उसको यूज करते हुए आप करने वाले हैं। इसकी एक्सटेंट आ सकती है कि हमारे पास स्टेट एंड प्रूव ट्यूबर थ्योरम्स ये आ सकती है या स्टेटमेंट दी जा सकती है, आपको प्रूफ आपको करना जैसे हम अब करने वाले हैं। तो यदि बात करें प्रूफ के बारे में, बहुत ही आसान प्रूफ आपके लिए एंड सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। यदि आपको कैलकुलेशन आप एक बार लिख के देख लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में आसानी से प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास लेट fx कोई पावर सीरीज है, लेट fx कोई पावर सीरीज समेशन an x की हमारे पास कोई पावर सीरीज है हमारे पास, लिमिट n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास कोई पावर सीरीज हमारे पास मान ली हमने। ठीक है जी। इट इज सम पावर सीरीज जैसा कि गिवन है एज ऑल्सो fx क्या करती है हमारे पास, कन्वर्जेस टू s होती है हमारे पास। कब होती है हमारे पास, एज हम कहते हैं x टेंड्स टू करता है 1 - 0 1 पे जैसे x अप्रोच करता है तो fx s पे कन्वर्ज करता है, गिवन है हमारे पास। एंड ये भी कह सकते हैं हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0 fx के हमारे पास s के इक्वल हमारे पास, ये भी कहा जा सकता है। वी कैन राइट ऑल्सो दिस एंड ऑल्सो वी कैन राइट, मान सकते हैं हमारे पास जो a0 a1 a2 a3 जो थी हमारे पास इनका सम मान लेते हैं sn है। लेट sn जो हमारे पास क्या है, a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an, n टर्म्स का जो सम है हमारे पास, लेट इट इज इक्वल टू sn हमारे पास है। तो प्रूव क्या करना, आपको ध्यान दें हमारे पास जो प्रूव क्या करना हमारे पास, प्रूव करना है कि जो Sn है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म हमारे पास दैट इज आल्सो कन्वर्जेस टू s, ये हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है। तो ये कब होगा, जब Sn - s लेस देन एप्सिलॉन होगा तो हम इसको प्रूव कर देंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स, सबसे पहले में पावर सीरीज गिवन आपको लिखना है कि वी हैव गिवन ए पावर सीरीज an x की n, fx कन्वर्ज करता है s पर, जब हम x को 1 पे अप्रोच कराते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि x लिमिट लगाए x1 - 0 fx x के इक्वल है। Sn वाले सम ऑफ n टर्म मान लिया हमने। अब मान लिया ये प्रूव क्या करना है, Sn कन्वर्ज टू s करे हमारे पास, तो ये दिखाना हमने। तो कैसे करेंगे प्रूव, सिंपल मैथमेटिक्स कंसीडर करेंगे हमारे पास, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनटू कंसीडर, क्या करेंगे हमारे पास Sn - s, सम ऑफ n टर्म कन्वर्ज दिखाना s पे जाता है हमारे पास, तो इनका सब डिफरेंस ले लिया हमने, Sn - s ले लिया हमने। क्या किया हमने, इसमें fx को ऐड किया और fx को सबट्रैक्ट किया हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। हमने क्या किया, Sn - s था, Sn - s था, fx को ऐड किया, fx को सबट्रैक्ट कर दिया। थोड़ा सा यदि रीअरेंज करने टर्म्स को हमारे पास, वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं हमारे पास, fx - s
प्लस एस एन माइनस एफ एक्स, एक ही बात है। क्या किया जस्ट हमने, एफ एक्स तो सेम था ही, लिख दिया, एस था हमारे पास पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस एन माइनस एफ एक्स लिख दिया एज इट इज। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, जो आपको पता है वैल्यू, उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, हाउ वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट, यदि बात करें हमारे पास एफ एक्स माइनस एस था हमारे पास प्लस एस एन क्या था, सम ऑफ एन टर्म था हमारे पास, तो वी कैन राइट दिस समेशन के की वैल्यू 1 से लेके एन, उससे पहले क्या लिखेंगे हमारे पास ए नोट प्लस समेशन के की वैल्यू 1 से लेके एन ए के माइनस क्या होगा हमारे पास ए नोट माइनस समेशन के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के। सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे। हमने क्या लिखा, जो हमारे पास एस एन था, सम ऑफ एन टर्म था, हमने लिखा था ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस एंड ए एन तक था। एस एन क्या था, ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन था। वी कैन राइट एस एन इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ए के की वैल्यू 1 से लेके एन तक, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए नोट को हमने अलग से लिख दिया और 1 टू एन के लिए हमने समेशन लिख दिया, के की वैल्यू 1 से लेके एन ए के लिख दिया। ठीक है जी ठीक है जी, तो वही लिखा हमने, एस लिख दिया ए नोट प्लस समेशन के की वैल्यू 1 से लेके एन ए के। सेम यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यदि बात करें एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बट वी हैव एफ एक्स, ये थी हमारे पास। अब यहाँ पे पुट करें एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, यदि 0 पुट करेंगे तो ए नोट आएगा, एक्स की 0 1 होता है, प्लस क्या होगा 1 2 3 पुट करें तो क्या होगा समेशन एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा ए एन एक्स की पावर एन, एक ही बात है। यहाँ पे के लिख दो, समेशन में एल लिख दो, एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो हमने ए नोट प्लस लिख दिया हमारे पास, खोल के लिख दिया एन की वैल्यू 0 के लिए, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, एस एन की वैल्यू ये वाली आई हमारे पास और ये वाली एफ एक्स की वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स से पता चल रहा है कि हमारे पास दिस ए नोट विल बी कैंसल्ड आउट, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट एफ एक्स माइनस एस प्लस, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हमारे पास, समेशन के की वैल्यू 1 से लेके एन हमारे पास ए के है। वी कैन ऑल्सो चेंज, क्या कर सकते हैं, समेशन वैल्यू क्या, के की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी है हमारे पास। वी कैन स्प्लिट द समेशन इन टू टर्म्स, क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे समेशन के की वैल्यू 1 से लेके एन ए के एक्स की के माइनस समेशन के की वैल्यू एन प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिख देंगे ए के एक्स की के, एक ही बात है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, ध्यान दें मैथमेटिक्स क्या किया हमने, ए के एक्स की पावर के था हमारे पास। ठीक है जी, ए के एक्स की पावर के था, इस समेशन के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था, हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिया, के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक अलग, एन प्लस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अलग, माइनस था पहले हमारे पास, तो माइनस दोनों जगह माइनस आ गया हमारे पास, एक ही बात है। ठीक है जी, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, समेशन ए की पावर के कॉमन आ रहा है, एन की के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक कॉमन ले लेंगे हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। तो व्हाट वी कैन राइट, यदि बात करें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं हमारे पास इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एस था हमारे पास प्लस समेशन, हमने कहा के की वैल्यू 1 से लेके एन तक तो कॉमन आएगा हमारे पास, ए की पावर के कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स की के बनेगी हमारे पास। ठीक है जी, माइनस क्या था, समेशन के की वैल्यू एन प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के, ये हमारे पास आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सिंपल मैथमेटिक्स जो आप करते हैं हमने लिख दिया। ठीक है जी, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया, जस्ट यहाँ पे यदि बात करें हमारे पास कैलकुलेशन में हम क्या कहते हैं, जस्ट वी टेक कॉमन इट फ्रॉम दीज टू टर्म्स, व्हाट वी गेट, समेशन के की वैल्यू 1 से लेके एन कॉमन ले लिया, ए के कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स की पावर के बचेगा, हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया हमने, कोई चेंज नहीं किया हमारे पास। अब सिंपल मैथमेटिक्स है हमारे पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या चला हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी हैव इन द लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, एस एन माइनस एस। ठीक है जी, अब आपका काम क्या है, यहां से इसको वी कैन राइट दिस, हम इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस, क्या लिख देंगे हमारे पास, इट विल बी लेस देन इक्वल टू, क्या लिख देंगे हमारे पास, इट विल बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस एफ एक्स माइनस एस प्लस मॉडुलस अलग कर दिया हमने टर्म के ऊपर, के की वैल्यू 1 से लेके एन ए के 1 माइनस एक्स की पावर के प्लस समेशन के की वैल्यू एन प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के एज इट इज। क्या करते हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है उससे बड़ा क्या होता है, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, यहाँ पे 3 हमारे पास तो सी लिख दिया हमने। ठीक है जी, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की यहाँ पे। ठीक है, क्या था, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों का मॉडुलस हमारे पास था, तो क्या किया, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी प्लस मॉडुलस सी हमेशा बड़ा होगा इन तीनों के सम से। ठीक है जी, तो इसके लिए मॉडुलस डाल दिया हमने, इसके ऊपर मॉडुलस लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया।
अब आपका काम क्या है, इसको एप्सिलॉन बाय 3 छोटा दिखाना, इसको एप्सिलॉन बाय 3 छोटा दिखाना, इसको भी एप्सिलॉन बाय 3 छोटा दिखाना, टोटल s माइनस एसएन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा हमारे पास। वी कैन प्रूव दैट एसएन था जो हमारे पास वो कन्वर्ट करके एस के ऊपर, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब इसके लिए हमें सिंपल मैथमेटिक्स यूज करें यहाँ पे, जो आप छोटी क्लास के अंदर ग्रेजुएशन में बीए बीएससी में आप कर चुके हैं, सिंपल रिजल्ट जो कोची फर्स्ट लिमिट आप पढ़ चुके हैं उनको यूज करना आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आसान तरीके से, देन यू आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। ठीक है जी, सिंपल कैलकुलेशन भी आप यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आइए बात करते हैं। आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, आप 1 माइनस एक्स को फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, इट विल बी क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। ठीक है जी, इट इज नॉट द हार्ड साइंस। अब यदि बात करें 1 माइनस एक्स की पावर के का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, थोड़ा सा समझे आप। यदि 1 माइनस एक्स की पावर 2 थी तो 1 माइनस एक्स तो आया, 1 प्लस एक्स आया साथ में। 1 माइनस एक्स के थे फॉर्मूला लिखा तो 1 माइनस एक्स तो आएगा। तो इस तरह 1 माइनस एक्स की पावर के में करें तो 1 माइनस एक्स तो आएगा। फिर क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एंड एक्स की पावर के माइनस 1 तक आएगा। क्यों, यदि x की पावर 3 थी हमारे पास यहाँ पे तो x की पावर 2 तक आया था, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 थी यहाँ प्लस x तक आया था। तो यदि x की पावर k यहाँ पे होगी तो क्या होगा, k x की पावर k माइनस 1 तक हमारे पास टर्म आएगी, हम लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इट, क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस, यदि बात करें हमारे पास वी कैन राइट इट विल बी लेस देन इक्वल टू k इंटू 1 माइनस एक्स, एज x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। जैसे कि हम जानते हैं x की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करती है हमारे पास, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज समथिंग k मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x होगा हमारे पास। वी कैन राइट दिस सिंपली, सिंपल मैथमेटिक्स हमने अप्लाई की, जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे, इसमें समझने वाली कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेजर चेंज क्या होगा, हमारे पास ये टर्म आ गई, इससे पहले यदि बात करेंगे तो हम लिख दिया वी गेट Sn माइनस एस लेस देन इक्वल टू fx माइनस एस मोड प्लस समेशन वैल्यू k से लेके 1 से लेके n a k 1 माइनस x की पावर k मॉडुलस प्लस समेशन k की वैल्यू n प्लस 1 से लेके इनफिनिटी a k x की पावर k हमारे पास था। अब आप जानते क्या, जो गिवन उसका यूज करना आपको आसानी से। गिवन क्या था, एज हमें गिवन है ऑल्सो वी नो दैट n इंटू an टेंड टू 0 करता है, एज n टेंड्स टू इनफिनिटी करता है। हमें गिवन स्टेटमेंट में n इंटू an टेंड्स टू 0 होता है। अब यदि n इंटू n 0 पे अप्रोच करता है तो क्या होगा, therefore for एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एक m मिलेगा, नेचुरल नंबर जो हमारे पास होगा, सच दैट क्या होगा, इट इंप्लाई क्या करेगा n इंटू an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है जी, हम कह सकते हैं कि n इंटू an लेस देन एप्सिलॉन कह सकते हैं हमारे पास, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, फॉर एवरी n ग्रेटर देन m के लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन m के लिए। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल डेफिनेशन हमारे पास जो लिमिट की होती है हमारे पास। ठीक है जी, अब यदि बात करें एज, therefore क्या लिखते हैं, वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं n इंटू मॉडुलस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m के लिए। अब यदि कंसीडर करें हमारे पास जो टर्म थी हमारे पास एज क्या था, समेशन, लास्ट टर्म क्या थी, r की वैल्यू k की वैल्यू बोल दे, r की वैल्यू बोल दे, एक ही बात है, k की वैल्यू n प्लस 1 से लेके इनफिनिटी थी हमारे पास, a की पावर k x की पावर k थी हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको क्या लेते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस लेस देन एप्सिलॉन बाय n हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आई अभी एप्सिलॉन बाय n, समेशन क्या होगा हमारे पास, x की पावर k का होगा हमारे पास, समेशन k की वैल्यू 1 से लेके n प्लस 1 x की पावर k होगा। अब यदि बात करें, यहां पुट करेंगे हमारे पास, थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स समझें आप, ये क्या लिखा हमने, यहां से वैल्यू निकाल दी हमने समेशन a की पावर k की। ठीक है, n इंटू n बोल दिया, k बोल दिया, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन बाय n हो जो यहाँ पे आएगा, तो एप्सिलॉन बाय n आ गया हमारे पास ये वाली वैल्यू। ये क्या था, समेशन x की पावर k था हमारे पास, मॉडुलस के अंदर था हमारे पास। ठीक है जी, अब x की पावर k हमारे पास है और यहाँ पे क्या थी वैल्यू हमारे पास, n प्लस 1 से लेके इनफिनिटी तक वैरी करती थी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझे मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ पे क्या था, समेशन k की वैल्यू n प्लस 1 से लेके इनफिनिटी तक वैरी करती है a की पावर k में, a की पावर k तो हमारे पास आ गया x की पावर k में। ठीक है जी, अब यदि k की वैल्यू हम n प्लस 1 पुट करेंगे, x की पावर n प्लस 1 आएगा, प्लस x की पावर n प्लस 2 आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो पहली टर्म क्या आएगी, x की पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा पूरे से। यदि बात करें, वी कैन राइट दिस, क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन बाय n, x की पावर k प्लस n प्लस 1 कॉमन आएगी पूरे से, x की पावर n प्लस 1 कॉमन आएगी, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस एंड x स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सम चलेगा। और ये क्या होगी, जीपीसी बन गई विद कॉमन रेशियो x बन गई हमारे पास। तो इनफाइनाइट जीपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बाय n, x की पावर n प्लस 1, ये क्या बनेगा 1/1 माइनस x बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, वी कैन राइट दिस। ठीक है जी,
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यदि बात करें हमारे पास जस्ट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू 1/1 माइनस एक्स, हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स से आया। और यदि हम बात करें इसको, वी कैन राइट एप्सिलॉन बाई एन इंटू 1/1 माइनस एन, वी कैन राइट, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास के एन प्लस वन है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू क्या 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एक्स की जितनी ज्यादा पावर करेंगे तो नंबर हमारे पास 0 1 पे अप्रोच करेगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 हो सकती है हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यदि बात करें हमारे पास, ये तो एक टर्म आई हमारे पास लास्ट टर्म, यदि बात करें हमारे पास जो भी तक हमने मैथमेटिक्स अप्लाई किया, व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास क्या था, एस एन था माइनस एस था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या था, एफ एक्स माइनस एस का मोड था हमारे पास, प्लस क्या था, समेसन आर के की वैल्यू 1 से लेके एन तक था, ए की पावर के था हमारे पास, और 1 माइनस एक्स की पावर के था, ठीक है जी, और प्लस क्या था लास्ट में, समेसन के की वैल्यू क्या था लास्ट में, समेसन के की वैल्यू n प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी था हमारे पास, और a के x की पावर के था, ये था हमारे पास। अब यदि वैल्यू पुट करें हमारे पास, किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी, इसकी वैल्यू आ चुकी, दोनों वैल्यू पुट करें तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म 1 माइनस एक्स की पावर के और x की पावर के इनटू दिस,